हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूको बैंक के बारे में, जिसे हम लोग यूनाइटेड कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। तो आज के दिन लगभग 45 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर के लेवल से लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। तो कुछ एनालिसिस करेंगे हम लोग और क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या इसके नीचे के साइड में लेवल्स हो सकते हैं, सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक के अंदर टेक्निकल की, तो देखिएगा पिछले एक साल से कंपेयर करें 2 सालों को, तो पिछले 2 साल में ये 283% का रिटर्न बना के दे रखा। पिछले एक साल से हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 7.5% का रिटर्न है। अब पिछले 6 महीने से बात करें तो लगातार ये स्टॉक्स गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने से 20% का स्टॉक सिर्फ टूट चुका है। अगर हम लोग बात करें लगभग एक हफ्ता में, तो एक हफ्ता में लगभग 4% ये स्टॉक टूट चुका है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो किसी भी एनालिस्ट इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर हम लोग स्टॉक्स के अंदर चार्ट पे लेवल्स की बात करें तो इसने 70 रुपये का लगभग हाई बनाया था। उसके बाद लगातार इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो 70 रुपये के हाई बनाने की वजह से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। उसके बाद कहीं ना कहीं एक कंसल्टेंट रेंज में इस स्टॉक्स ने काम किया। उसके बाद फिर गैप डाउन खुला। इसके बाद इसमें लगातार कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ बीते कुछ दिनों से बाजार में तेजी है, उसके बावजूद इस स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें हम लोग लेवल्स के लिए, तो फ्रेश खरीदारी के लिए आप 40 का SL का लेवल रख सकते हैं। उसके बाद ही आप एंट्री बनाइएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे ये स्टॉक्स गिरता है तो फिर काफ़ी नीचे ये गिरता हुआ दिख सकता है स्टॉक्स। क्योंकि अभी हम लोग मेजर करें तो 70 के लेवल से काफ़ी गिर चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एवरेज आउट के लिए, जब तक ये स्टॉक्स 48 के ऊपर नहीं निकालता, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये स्टॉक्स का लेवल्स है 48 का, इसके ऊपर निकालता तब स्टॉक्स में अंदर थोड़ी बहुत मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। इससे पहले मोमेंटम इसमें आने वाली नहीं है। स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें DIs की, यानी कि जब तक बड़े प्लेयर इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक इस स्टॉक्स में मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। या तो इसके लिए कोई अच्छी खबरें निकल के आनी चाहिए, या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं इसमें हैवीली इन्वेस्टेड होना चाहिए, तभी इस स्टॉक्स में मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो 48 का लेवल से इसके लिए अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल होता हुआ दिख रहा है। तो मैं 48 के लेवल्स को मार्क करके बताता हूँ ये अच्छा रेजिस्टेंस क्यों हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इसमें करेक्शन दिखाया 48 के लेवल से ही अपसाइड का मूव किया। उसके बाद वापस से करेक्शन दिखाया 48 के लेवल पर इसने होल्ड करने की कोशिश की, गैप डाउन खुला, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। तो इसलिए 48 का लेवल एक अच्छा लेवल है। यहाँ पर अगर खुलता है इसके ऊपर तभी इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो 40 के लेवल्स का SL रख कर आप करिएगा, अदरवाइज आप इग्नोर करके चलिए। अगर आपका इस स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो थोड़ा सा सोच समझ के आप निवेश करिएगा, क्योंकि बीते 2 सालों से लगातार ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 1 डे की जगह पर 1 वीक में लेवल्स को आपको एनालाइज करने में ईजिली होगी यहाँ पर, तो ये देखिएगा 40 का लेवल्स जो आप देख रहे हैं वो ये लेवल्स है जहाँ से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा अगर ये स्टॉक्स 40 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तो आप बने रहिए। फ्रेश एंट्री पे अगर लेना चाहते हो तो बने रहिएगा, अदरवाइज इसके नीचे आता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं एग्जिट होने के लिए प्लान करना चाहिए, या फिर आपको थोड़ी बहुत वरीड होनी चाहिए इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें लेवल्स के लिए, तो पहला लेवल्स 48 का अच्छा खासा लेवल्स हो सकता है अगर यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं तो 48 के ऊपर जैसे स्टॉक्स जाता है तो वापस से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उससे पहले मोमेंटम इसमें आने वाला नहीं। तो आप सोच समझ के इसमें डिसीजन लीजिए। ऊपर के लेवल पर अगर बाई किए हैं तो करेक्शन अगर दिखाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक्यूमुलेट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने कैपिटल के हिसाब से एक्यूमुलेट करिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 10 मई 2024 को इसने 0.28 पैसे के साथ डिविडेंड दिया था। अगर हम लोग यूको बैंक के अंदर बात करें तेजी के लिए, तो तेजी कब आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से किसी ने बाई किया और उनका अच्छा खासा पैसा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप लॉस लेके निकलना चाहते हैं तो अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर जितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। अगर ये स्टॉक्स 40 के ऊपर जब तक रहती है तब तक होपफुली इसमें तेजी आने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर 40 के नीचे जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आपको वरीड होने की ज़रूरत है। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।